भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा के अंतिम दिन आला अफसरों के साथ बैठकर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने विजय घाट पर बन रहे पुल का मुआयना भी किया और वहां से किशनगंज के लिए रवाना हो गए। जमुई के चकाई में कार्बाइन से गोली चलने से बीएमपी के हवलदार रामान सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वो तनाव में थे। पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि ये हादसा है या फिर आत्महत्या। सहरसा के खेम गांव में तेज आंधी आने से एक झोपड़ी गिर गई, जिसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। पटना के फुलवारी शरीफ में अलग अलग जगहों पर महज चंद घंटों के अंदर 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। एक मामला प्रेम प्रसंग से, जबकि दूसरे को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। जमुई के हरदी मोह गांव में लोगों ने जमकर बवाल काटा। ये मुखिया अरुण कुमार पर राशन कूपन बांटने में मनमानी का आरोप लगा रहे थे। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन संस्कृति से बेहतर कोई संस्कृति नहीं है। वो बिहार शरीफ में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हुए थे। रामगढ़ में सीसीएल के सीनियर मैनेजर पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने आवास पर फिर मारा छापा। रांची से सीबीआई की एक टीम रामगढ़ पहुंची और सीधे सीसीएल के सीनियर मैनेजर सत्यजीत कुमार के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। अफसरों ने आवास को खंगाला और कई अहम दस्तावेज जब्त कर रांची लेते गए। अभी 23 मई को भी सीबीआई की टीम ने सत्यजीत के दफ्तर और आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान अफसर मौजूद नहीं थे तो उनके आवास को भी सील कर दिया था। मामला कोयले के स्टॉक में हेराफेरी से जुड़ा है। इसको लेकर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। चाईबासा में क्रशर मालिकों की हड़ताल से आई मुश्किल, विकास कार्य के लिए सामानों की हुई किल्लत। पूरे चाईबासा में क्रशर यूनिट में काम करीब बंद है। कुछ एक क्रशर में बचा कुचा काम समेटा जा रहा है। दरअसल खनन विभाग ने क्रशर यूनिट से प्रदूषण विभाग का एनओसी मांगा और ऐसा नहीं करने वाले क्रशर का खनन चालान निकालना बंद कर दिया गया। अब क्रशर यूनिटों ने इस फरमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सब जगह उत्पादन बंद हो गया, लेकिन इससे विकास कार्यों पर बड़ी मुश्किल आ गई। हड़ताल की वजह से निर्माण कार्य में लगने वाला सामान ही सही से नहीं मिल पा रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन क्रशर मालिक इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इंटर एग्जाम में लुढ़के झारखंड शिक्षा मंत्री के लाडले लगातार दूसरे साल भी नहीं हो सके पास। झारखंड में 12वीं का रिजल्ट बड़े जोश से जारी किया गया। पिछले 4 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट आया था, तो निगाह शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की बेटी और बेटे पर भी थी, जो पिछले साल फेल हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी दोनों लुढ़क गए। बेटे प्रभात को 183 तो बेटी पूनम को 240 नंबर ही मिले। शायद यही वजह रही हो कि मंत्री जी रिजल्ट जारी करने के वक्त मौजूद नहीं रहे। बाद में लाडलू का रिजल्ट पता चला तो सब जान गए कि नहीं आने की असली वजह क्या थी। अब मंत्री जी के पास कहने को भी ज्यादा कुछ नहीं। किसी एक का पिता नहीं हो, शिक्षा मंत्री राज्य का शिक्षा मंत्री होता है और उसके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। ये तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हुई। उम्मीद यही है कि कम से कम शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उनके लाडले 12वीं की बाधा पार कर ही लेंगे। जमशेदपुर में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एमजीएम अस्पताल में धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के बंद का खासा असर देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बाजार बंद रहे। जेवीएम के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने रांची में गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने सिकिदरी हाइड्रल प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस के काम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। हजारीबाग पहुंचे डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इन पुलिसकर्मियों ने 10 लाख के इनामी नक्सली नवीन मांझी को लेवी में वसूले गए लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने रांची के चिड़ियाघर में एक शेरनी को 1 साल के लिए गोद लिया है। इसके लिए उन्होंने चिड़ियाघर प्रशासन को 2 लाख रुपए के चेक दिए हैं। पेट्रोल के दाम 2 रुपए कम करके जनता को थोड़ी राहत दी गई। पिछले हफ्ते पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए थे। पटना में अब पेट्रोल 73 रुपए 63 पैसे तो रांची में 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव रविवार को दिल्ली में अनशन पर बैठेंगे। रामदेव के इस अनशन पर अन्ना हजारे भी आएंगे। संसद मार्ग पर होने वाले अनशन की तैयारियां जोरों पर हैं।
जगन मोहन रेड्डी की जमानत अर्जी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जगन को 5 दिन के सीबीआई रिमांड में भेजने की मंजूरी दे दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जगन को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में नजफगढ़ के विधायक पर जानलेवा हमला हुआ। दफ्तर के बाहर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बिहार के फारबिसगंज फायरिंग मामले में पीड़ितों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बिहार भवन के सामने जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का कहना है कि इतना वक्त बीतने के बावजूद अब तक इंसाफ नहीं मिला। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुबारक को क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामलों में दोषी पाया गया। मुबारक ने 33 साल तक मिस्र में राज किया था। बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले साल आखिरकार उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी। चीन ने अपने एक अधिकारी को अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा है। गिरफ्तार शख्स एक मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था। अमेरिका ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अगर आरोप सही साबित हुए तो दोनों देशों में तनाव और बढ़ना तय है। सीरिया के हुला में हुए कत्लेआम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने कत्लेआम की जांच के आदेश दे दिए हैं। फ्रांस ने जहां कहा है कि असद के जाने से ही सीरिया में हिंसा रुकेगी, वहीं रूस ने ज्यादा दखल देने से इनकार किया। हुला में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रोजगार की हालत से अमेरिकी बाजार पस्त हो गए। नए रोजगार आंकड़ों के बाद बाजार पूरी तरह टूट गया। मई के जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 70,000 लोगों को ही रोजगार मिला, जो अनुमान से काफी कम रहा। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन सकती है। वनडे में बड़े बदलाव की तैयारी में आईसीसी। टी20 को टक्कर देने के लिए अहम सिफारिशें। टी20 की धमक ने वनडे क्रिकेट की चमक को कम किया, लेकिन क्रिकेट के आकाओं को खतरे की घंटी अब सुनाई दी। आईसीसी की क्रिकेट कमेटी ने वनडे को और रोचक बनाने की सिफारिशें की हैं। अगर ये सिफारिशें लागू हुई तो 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत होगी। साथ ही पावर प्ले के नियमों में बदलाव होगा। पहले ओवर तक बॉलिंग पावर प्ले रहेगा, लेकिन बैटिंग पावर प्ले को 40 ओवर तक ही खत्म करना होगा। नॉन पावर प्ले वाले ओवरों में 4 खिलाड़ी ही 30 गज के दायरे के बाहर होंगे। हालांकि बारिश से भीगे मैचों में डकवर्थ लुईस नियम में बदलाव नहीं होगा, जबकि पलटकर शॉट मारने वाला स्विच हिट शॉट भी मान्य होगा। क्रिकेट कमेटी के मुताबिक इन सिफारिशों के लागू होने से बैट और बॉल के बीच बैलेंस बनेगा और बीच में ओवर में जो वनडे मैच नीरस हो जाता है उसमें नई ताजगी आएगी। साथ ही टी20 और टेस्ट से अलग वनडे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। कमेटी की सिफारिशों पर आईसीसी की मीटिंग में चर्चा होगी, जो इस महीने के आखिर में मलेशिया में होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर राउडी राठौड़ ने जमाया रंग। अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग। कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। राउडी राठौड़ ने तो धमाल ही मचा दिया। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय फिर खिलाड़ी साबित हुए। जबरदस्त ओपनिंग ने सबको चौंका दिया। पहले दिन ही करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई हुई। समीक्षकों की माने तो ये अब तक की तीसरी सबसे जबरदस्त ओपनिंग थी। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। फिल्म में अक्षय अरसे बाद एक्शन के पुराने अंदाज में लौटे हैं, तो उनके साथ छेल छबीली सोनाक्षी सिन्हा हैं, जिनके ठुमकों ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। छबीली कहते हैं मुझको रात रसीली, बच के तू रहना दिलदार। बॉडीगार्ड और अग्निपथ के बाद अब राउडी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में रीमेक है।